अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? आज के हम अपने लेक्चर में बायोवी डिस्कवरी स्टूडियो का बेसिक देखेंगे। ठीक है, इसमें कौन कौन से फंक्शंस हैं हम बेसिकली एट बेसिक लेवल उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आप इसको अगर डाउनलोड करना चाहें तो मैं लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी। देन आप ये बायोवी डिस्कवरी स्टूडियो सिंपल गूगल पर लिखें तो सबसे ऊपर जो आपकी ऑप्शन आएगी आप इस पर जाएँ और आप इस पर रजिस्टर्ड अपना ईमेल आईडी वगैरह देंगे तो आपको मेल आएगी, जैसे आप अपने आप को रजिस्टर्ड करके आप सिंपल इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हमने इसको डाउनलोड करने के बाद हमारे पास कुछ ये इस तरह से आएगा इसका आइकन। आप इसको सिंपल डबल क्लिक करते हैं तो आपके पास ये ओपन हो जाएगा। ठीक है, सिंपल अगर हम इसको लाइसेंस के साथ करेंगे तो हमारे पास बहुत सारी ऑप्शंस इसकी जो कि विदाउट लाइसेंस हमें यहाँ नहीं मिलेंगी। ठीक है, अब मेरे पास ये लाइसेंस वाला है। अगर हम विदाउट लाइसेंस यूज़ करेंगे देन आपको यहाँ पर लिखा हुआ मिल जाएगा कि आप बहुत सी फंक्शन बहुत सी ऐसी एक ही फंक्शन जिसको आप यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, मेरे पास ऑलमोस्ट सभी ऑप्शन अवेलेबल हैं बिकॉज मेरे पास लाइसेंस है। तो अभी आप बेसिक लेवल पर अगर आप करना चाहें तो आप विदाउट लाइसेंस भी यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है क्योंकि बेसिकली हम मोस्टली इसको यूज़ कर रहे होते हैं लाइगेंड रिसेप्टर की इंटरेक्शन के लिए। तो इसके लिए बेसिक मोड पर भी इस्तेमाल में होगा। ठीक है, सबसे पहले ये आपके सामने इस तरीके से ओपन होगा। इसमें सबसे पहले हम बेसिक जो इसकी मेन्यू बार में कुछ ऑप्शन है उसको देख लेते हैं। फाइल का तो सेम ऑप्शन ही है जैसे हमने दूसरे प्रोग्राम्स में और दूसरी जगह पे देखते हैं। फाइल में न्यू, ओपन और क्लोज, सेव एज की ऑप्शंस होती हैं। ठीक है, जिसमें हम उन्हीं चीज़ों के कुछ ऑप्शन हमें मिल जाती है, कुछ चीज़ें हमें मूव करनी, डिलीट करनी, उसकी ऑप्शन हमें मिल जाती हैं। ठीक है, इसी तरीके से हमें व्यू में जाकर हम डिस्प्ले स्टाइल, कलर्स और सबसे इम्पोर्टेंट जो व्यू में है इसकी हायरार्की, डाटा टेबल। ठीक है, ये चीज़ें ग्राफिक्स, ये चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें हम देखेंगे। ठीक है, इसी तरीके से केमिस्ट्री में अगर हम जाते हैं इसमें हमें हाइड्रोजन बॉन्ड्स हमने वो से अपनी डॉकिंग वाली अगर हम साइड पे जाते हैं तो हमें अपनी प्रोटीन्स में पोलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बॉन्ड्स पोलर हाइड्रोजन ऐड करने होते हैं। ठीक है, वो हम यहाँ से कर सकते हैं। इसी तरह इसमें मेटल टेम्पलेट्स हम अगर कुछ स्ट्रक्चर में अपने मेटल को एज अ टेम्पलेट ऐड करना चाहें वो हम कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से हम स्ट्रक्चर में अगर जाकर देखते हैं तो इसमें हमें लेबल की ऑप्शन आ रही है, मीटर की ऑप्शन आ रही है। ठीक है, हम एनिमेशन की ऑप्शन आ रही है, RMST की ऑप्शन आ रही है। ठीक है, जो कि ये चीज़ें हम यहाँ पर देख सकते हैं। हम सीक्वेंस में अगर जाएँ तो सीक्वेंस में हमें चेन एंड डोमेन्स की ऑप्शन से शो हो रही है। ठीक है, अलाइनमेंट सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन जो है हमें पूरे के ऊपर सीक्वेंस इसका शो हो जाएगा जिसको हम यूज़ कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह हम अगर जाएँ तो आगे हमें इसमें बहुत से चार्ट की ऑप्शंस भी बायोवी डिस्कवरी स्टूडियो देता है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट चार्ट जो है रामचंद्रन प्लॉट है। ठीक है, जिसको हम एज अ वैलिडेशन यूज़ करते हैं प्रोटीन्स की। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बायोवी डिस्कवरी स्टूडियो का। ठीक है, देन हम अगर स्क्रिप्ट पर आएँ तो स्क्रिप्ट में इसकी हमें विजुअलाइजेशन मिलेगी, सिलेक्शन मिलेगी, जो कभी हम अपना स्ट्रक्चर जब कोई ओपन करेंगे तो हमें सारी ऑप्शन से हमारी ऑन हो जाएंगी। तो हम उसमें देखेंगे कि विजुअलाइजेशन, सिलेक्शन, स्ट्रक्चर, एडिटिंग और लाइगेंड्स में हमें कौन कौन से ऑप्शन आगे मिलेंगे। ठीक है, इसी तरह टूल्स की बात करें तो टूल्स हमारे पास जितने भी हैं वो सारे हमें इस बार में भी डिस्प्ले हैं। ठीक है, मैक्रोमोलेक्यूल सिमुलेशन, रिसेप्टर, लाइगेंड्स, फार्माकोफोर, स्मॉल मॉलिक्यूल, एक्सटेंड, माई टूल्स। ठीक है, माई टूल्स ब्लैंक है क्योंकि इसमें हम अपनी खुद से भी कोई टूल्स ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह मैक्रोमोलेक्यूल्स है, सिमुलेशन है। ठीक है, बाकी सब टूल्स यहाँ पर ऑप्शंस के साथ अवेलेबल हैं। इसी तरह हेल्प में अगर हम देखें तो हेल्प में हमें रिलेटेड पीडीएफ फाइल्स और लिंक्स मिल जाएंगे जहाँ पर हम जाकर इसके ऑप्शंस को क्लियरली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ठीक है, देन हम सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम कोई अपना एक स्ट्रक्चर ओपन कर लेते हैं ताकि हम उसको वन बाय वन बेसिक लेवल में उसको स्टडी कर लें बायोवी डिस्कवरी स्टूडियो में। ओके, सबसे पहले मेरे पास एक जो सेव है मैं 5.2F के नाम से मेरे पास एक प्रोटीन स्ट्रक्चर सेव है। ठीक है, मैं इसी को ओपन कर लेती हूँ। ओके, देन आप सबसे पहले देख रहे हैं कि इसमें आपको प्रोटीन्स की 2 चेन्स नज़र आ रही हैं, लिगैंड नज़र आ रहा है। ठीक है, और आपको कुछ रेड कलर में स्टार्स नज़र आ रही है, वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, जो हमने अभी अपने पाइमोल में भी देखे थे, हम इसको कैसे एडिट कर सकते हैं, कैसे डिलीट कर सकते हैं, सेम इसी तरह हम इस डिस्कवरी स्टूडियो में भी इसको एडिट और डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम मज़ीद आगे बढ़े, हमें एक चीज़ जो इसमें नोट करनी है कि हमें अपना राइट क्लिक करके हमारे पास कुछ ऑप्शंस शो होंगी। ठीक है, इसमें सबसे पहले हमें माउस मोड को चेंज करना है क्योंकि अभी हम अपनी प्रोटीन को हम हिला नहीं सकते, हम इसको मूव नहीं करवा सकते। ठीक है, हम जब भी इसको वो करेंगे तो हमारे पास कर्सर नहीं है मूव कराने के लिए। ठीक है, इसके लिए हमें राइट क्लिक करके सबसे पहले माउस मोड को चेंज करना है रोटेट पर। देन वी कैन मूव ईच एंड एवरीथिंग इन द
डिस्प्ले बार, ठीक है, हमने इसको कर लिया। इसके अलावा इसमें हम और भी ऑप्शन साथ देख लें। इसमें डिस्प्ले स्टाइल जो कि हमें ऊपर व्यू में भी मिल रहा है, कलर्स जो कि हमें ऊपर व्यू में भी मिल रहे हैं, सेम हमें नीचे भी मिल रहे हैं, ठीक है। लेबल भी हम इसमें इधर से भी कर सकते हैं, ऊपर अपनी मेन मेन्यू बार से भी कर सकते हैं। और फिर फिलहाल हम यहाँ पे इसको रोटेट में कर लेते हैं। ओके, नो हम इसको अपनी वजह से रोटेट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहले हम फाइल में हमने देख लिया कि हमने इसको ओपन कैसे किया है, ठीक है। हमें अगर सेव एज़ अपना करना होगा तो हमें अपने जो भी हम अपनी एडिटिंग करेंगे उसके बाद हमें सेव करना होगा तो हम सेव एज़ के बटन से सेव एज़ कर लेंगे इसको, ठीक है। इसी तरीके से अब हम एडिट में जाते हैं। एडिट में रीडू अनडू की ऑप्शन है, ठीक है, सेलेक्ट की ऑप्शन है, ठीक है, और ऐड एट्रीब्यूट्स के ऑप्शन है। इसको हम आगे जाकर देखते हैं, ठीक है। अब व्यू में सबसे पहले हम इसकी हायरार्की में जाते हैं ताकि हम इसको डिस्प्ले करवा लें। हायरार्की हमें क्या शो करेगी इस स्ट्रक्चर के अंदर, जितनी भी प्रोटीन्स हैं और लाइगेंस हैं उसकी पूरी डिटेल हमें शो करवाएगी, ठीक है। हम हायरार्की पर क्लिक करते हैं। इस रिसोर्स स्टूडियो में हमने सबसे पहले जो चीज़ को सिलेक्ट करना है वो हायरार्की को ही करना है ताकि हमें इस स्ट्रक्चर से रिलेटेड हर ईच एंड एवरीथिंग का पता चल जाए, ठीक है। इसमें आप देख सकते हैं कि ए और बी दो प्रोटीन चेन्स हैं, ठीक है, हेड आइटम्स हैं और बॉटम मॉलिक्यूल्स हैं, एक्टिव साइट की आइडेंटिफिकेशन है, ठीक है, लाइगेंड ग्रुप है, ठीक है। अब सबसे पहले जैसे मैं हेड आइटम्स को देखना चाहूँ अगर, तो ये आपने कि जितने भी हेड आइटम्स हैं, बॉटम मॉलिक्यूल्स, लाइगेंड है, उसको उसने शो करवा दिया, ठीक है। मैं जिस चीज़ पर क्लिक करूँगी वो उस चीज़ को शो करवा देगा। जैसे बी चेन पर अगर क्लिक करती हूँ देन बी चेन को उसने हाईलाइट कर दिया है, ठीक है। इस तरह मैं इसमें से जो भी चीज़ें हाइड करना चाह रही हूँ, जिसको मैं नहीं यूज़ करना चाह रही, मैं सिंपल इसको अनक्लिक करूँगी तो वो चीज़ हाइड हो जाएगी। अब देखिए मैंने बी वन चेक किया तो देन मेरे पास ओनली सिर्फ ए चेन और वाटर मॉलिक्यूल्स और लाइगेंड रह गया है, ठीक है। इस तरीके से हमें एक चेन के साथ अगर काम करना चाहेंगे तो हम एक चेन के साथ भी काम कर सकते हैं, ठीक है। इस सिंपल अगर वाटर मॉलिक्यूल्स मुझे नहीं यूज़ करने तो मैं वाटर मॉलिक्यूल को सिंपल हाइड कर रही हूँ। बट अगर मुझे ये वाटर मॉलिक्यूल्स को मैं अनचेक कर दूँ तो हाइड हो जाए, इसके अलावा मैं इसको डिलीट करना चाहूँ डिलीट भी कर सकती हूँ, ठीक है। सबसे पहले मुझे वाटर मॉलिक्यूल पर क्लिक करना है एंड देन कीबोर्ड पर आप डिलीट के बटन से भी इसको डिलीट कर सकते हैं और एडिट में जाकर आप डिलीट का बटन सेलेक्ट करें एंड देन डिलीट इट। तो नो आप देख सकते हैं कि मैंने वाटर मॉलिक्यूल्स डिलीट हो गए हैं हमारे पास, ठीक है। अब हमारे पास हेड आइटम्स और एक्टिव साइट है, ठीक है। हम एक्टिव साइट पर क्लिक करें तो उसने वो रेसिड्यू सेलेक्ट करनी है जो कि एक्टिव साइट में इन्वॉल्व है, ठीक है। इस तरीके से हमें इसके एक्टिव साइट रेसिड्यूज भी पता चल जाएंगे, ठीक है। ये आप देख रहे हैं कि उनको किस तरीके से उसने हाईलाइट कर दिया, सिलेक्ट कर दिया है। ओके, इस तरीके से हम इस चीज़ को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ए और बी में कौन से रेसिड्यूज हैं जो कि एक्टिव साइट में इन्वॉल्व हैं। वैसे मोस्टली प्रोटीन पीडीबी स्ट्रक्चर वही मौजूद हैं जिनमें एक्टिव साइट की आइडेंटिफिकेशन के साथ मौजूद है, लेकिन अगर कुछ भी नहीं है तो आप लिटरेचर से लेकर आप खुद सेलेक्ट कर सकते हैं एक्टिव साइट को, ठीक है। अब इसके बाद हम एक जो चीज़ है एट्रीब्यूट्स की देखे थे हम, जैसे इस पर क्लिक करें हम इसके एट्रीब्यूट्स राइट क्लिक करके जाएँ तो यहाँ पर भी एट्रीब्यूट्स की ऑप्शन आ रही है जो कि हमें व्यू में भी नज़र आ रही थी, ठीक है। इसमें इस सिंगल रेसिड्यू के रिलेटेड ईच एंड एवरीथिंग का डाटा दिया गया है, ठीक है। हम इसमें अगर कोई चीज़ को एट्रीब्यूट इसका चेंज करना चाहें तो हम कर सकते हैं। इसके फिर नेम को चेंज करना चाह रहे हैं, इसके आईडी नंबर को चेंज करना चाह रहे हैं, कुछ भी हम चेंज करना चाह रहे हैं तो हम उसको कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से हम एडिट में जाएँ तो सॉरी व्यू में जाएँ तो हमें एक दूसरे ऑप्शन डाटा टेबल भी है, ठीक है। जब हम अपनी बाइंडिंग कर लेंगे, हम अपनी इंटरेक्शन देख लेंगे लाइगेंड के साथ, देन जो बॉन्डिंग होगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन या वंडर बॉन्ड इंटरेक्शन वो सब हमें डाटा टेबल में शो हो जाएगी। हमें डाटा टेबल में उसका डिस्टेंस, उसकी बॉन्डिंग, ईच एंड एवरीथिंग शो हो जाएगी, ठीक है। अभी फ़िलहाल हमारा जो डाटा टेबल वो हमें क्या शो कर रहा है, वो हमें अमीनो एसिड चेन्स, अमीनो एसिड्स और रेसिड्यूज़ और हमारे जो लिगेंड्स के एटम्स हैं वो हमें शो करवा रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा हम इसके व्यू में डिस्प्ले स्टाइल पे जाएँ अगर, तो आप देख सकते हैं कि इसके एटम्स का डिस्प्ले स्टाइल इस टाइम कोई सिलेक्ट नहीं है। अगर हम सिलेक्ट करेंगे तो हमारे पास वही डिस्प्ले स्टाइल यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह अगर हम प्रोटीन में देखते हैं तो प्रोटीन का रिबन स्टाइल सिलेक्ट है, ठीक है। आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, आप इसके कलर को चेंज कर सकते हैं। मैं इसके कलर को बाई चेन चेंज कर लेती हूँ, ठीक है, चेन के हिसाब से, ठीक है। और मैं इसको अप्लाई कर देती हूँ। तो आप देख रहे हैं इसने दोनों चेन्स को सेपरेटली कलर कर दिया है, ठीक है। इसके मज़ीद मैं ग्राफ़िक्स में जाती हूँ, ठीक है। ग्राफ़िक्स में भी इसकी चीज़ें जो आप लो, हाई, मीडियम लेवल पर करके इसमें बेहतर ठीक है सिलेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। लाइटिंग पर जाती हूँ, इसकी कुछ लाइटिंग को बेटर कर देती हूँ, इसको अप्लाई कर देती हूँ, ठीक है। मतलब ये डिस्प्ले स्टाइल में आप अपनी प्रोटीन स्ट्रक्चर को मॉडिफ़ाई कर सकते हैं। आप इसका डिस्प्ले स्टाइल इतना अच्छा बना सकते हैं जो आप अपनी पब्लिकेशन पेपर के लिए यूज़ कर लेंगे आगे, ठीक है। अब मैंने कुछ भी तो मैंने बस सिर्फ कलर चेंज किया है, चेन का, और मैंने कुछ लाइट को इफेक्ट को बेटर किया तो मेरा स्ट्रक्चर काफ़ी हद तक बेहतर लग रहा है, ठीक है।
ओके, इसी तरीके से अब नेक्स्ट में अगर इसमें देखती हूँ तो मुझे हाइड्रोजन एटम्स को मैं अगर ऐड करना चाहूँ, ऐड पोलर हाइड्रोजन एटम्स, तो ये हाइड्रोजन एटम्स इसमें ऐड हो गए हैं। ठीक है, डिस्प्ले स्टाइल अगर आप देखें तो आपको यहाँ पर भी नज़र आ रहा है, आप इसमें भी सिलेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है हमारे पास स्ट्रक्चर में अगर जाएँ तो लेबल की ऑप्शन है। ठीक है, जो कि हम अगर यहाँ पर राइट क्लिक करके भी लेवल को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और इसके लिए हम अगर कोई स्पेसिफिक रेजिड्यूज को सिलेक्ट करके ऐड करना चाहें हम तब उसको भी कर सकते हैं। जिस तरह मैं अगर सिंपल अपने लाइगेंड्स को ये मेरा लाइगेंड, इसको मैं अगर सिलेक्ट करती हूँ, मैं सिंपल इसको कलर करना चाह रही हूँ, देन आप सिंपल स्ट्रक्चर पर जाकर भी सॉरी लेबल करना चाह रही हैं, स्ट्रक्चर पर जाकर भी कर सकते हैं। और आप इसके अलावा सॉरी इसको सिलेक्ट करें आप। ठीक है, और यहाँ पर लेबल के ऑप्शन पर जाएं, ऐड लेबल। ठीक है, और आप इसको जो भी लेबल करना चाह रहे हैं, बाई एटम्स लेबल करना चाह रहे हैं, जितना भी आप लेबल करना चाह रहे हैं आप इसको कर सकते हैं। अभी हम आगे इसकी इंटरेक्शन को शो कराएंगे, देन हम अपनी माइनर से जो इंटरेक्ट कर रहे हैं हम उसको लेबल करेंगे। ठीक है, देन हम इसको थोड़ा सा डिटेल देख लेंगे। इसी तरीके से हम इसकी एनिमेशन भी करवा सकते हैं। ठीक है, क्यूरी फीचर्स भी बिल्कुल इसी तरह जैसे एट्रीब्यूट्स हम ऐड करें, क्यूरी फीचर्स भी ऐड कर सकते हैं। देन सीक्वेंस पर अगर हम सीक्वेंस शो सीक्वेंस हम करवा सकते हैं। ठीक है, हम शो सीक्वेंस कराते हैं तो आप देखें नीचे पूरे का पूरा सीक्वेंस हमारे पास आ जाएगा। ये पूरा ए और बी का सीक्वेंस, हम इसमें कोई भी चीज़ एडिट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, हम रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर कोई भी एक रेजिड्यू से फिनाइल को एलानिन के साथ रिप्लेस कर सकती हूँ। मैं इसको म्यूटेशन ऐड करना चाह रही हूँ, देन मैं मैक्रोमोलेक्यूल्स में जाकर, ठीक है, मैक्रोमोलेक्यूल्स में इसमें बिल्ड इन एडिट प्रोटीन की ऑप्शन है मेरे पास। ठीक है, इसमें मैं जाकर क्रिएट म्यूटेशन करवाना चाह रही हूँ, इंसर्ट करवाना चाह रही हूँ, जो भी मैं करवाना चाह रही हूँ। ठीक है, मैंने एक फिनाइल रेसिड्यू को अपने सेलेक्ट किया, देन सिंपल मैं इसको म्यूटेट करना चाह रही हूँ, तो देन मैं इसमें जाकर कौन से अमीनो एसिड के साथ म्यूटेट करना चाह रही हूँ मैं इसको सिलेक्ट कर सकती हूँ। ठीक है, मैं इस पूरे के पूरे सीक्वेंस को भी यूज़ करना चाह रही हूँ कहीं, तो मैं इसको कॉपी करके यूज़ कर सकती हूँ। इसमें से मैं किसी एक रेजिड्यू को डिलीट करना चाह रही हूँ, देन मैं वो भी कर सकती हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से ये सीक्वेंस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि डिस्कवरी स्टूडियो हमें पूरा पूरा शो करवा रहा है। डू यू वांट टू सेव चेंजेस? नो। ओके, ठीक है। अब नेक्स्ट जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ थी चार्ट से। ठीक है, इसमें हमें बहुत से चार्ट्स मिले हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चार्ट है वो चंदन प्लॉट है। ठीक है, जो कि वैलिडेशन के लिए यूज़ होता है। ठीक है, इसके अंदर हमें जो चीज़ें शो होती हैं रामचंद्र प्लॉट के, अगर हम देखें तो रामचंद्र प्लॉट में आप देख रहे हैं कि हमें ये ग्रीन कलर के जो डॉट्स शो हो रहे हैं वो उस एरिया में शो हो रहे हैं जो कि वैलिडेटेड एरिया है। ठीक है, इस एरिया के अंदर अगर हमें अपने अमीनो एसिड रेसिड्यूज ज़्यादा इस एरिया के अंदर आएंगे तो मीन्स हमारी प्रोटीन एक अच्छी प्रोटीन में कैटेगरी में फॉल करेगी। ठीक है, तो ये एक अच्छी प्रोटीन है क्योंकि हमारे मोस्टली रेसिड्यूज जो है आप देख रहे हैं वो वैलिडेटेड एरिया के अंदर है। ठीक है, इसी तरीके से बाकी चार्ट्स को भी हम नेक्स्ट लेक्चर्स में इनको डिस्कस करेंगे, चार्ट्स को ज़्यादा से। ठीक है, और देन हम स्क्रिप्ट में जाए तो स्क्रिप्ट में सिंपल विजुअलाइजेशन में जाए तो हम इसमें शो हाइड बॉटम मॉलिक्यूल, शो एंड हाइड प्रोटीन, लाइक एंड सी चीज़ें हम शो एंड हाइड करवा सकते हैं। ठीक है, सिलेक्शन में जाए तो हमें बॉटम मॉलिक्यूल, प्रोटीन या लाइगन को सिलेक्ट करना है तो वो हम कर सकते हैं। ठीक है, जो कि हम वैसे भी मैनुअली भी कर सकते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर एडिटिंग में भी सेम वही चीज़ें जो हम मैनुअली भी कर सकते हैं, और लाइगन इंटरेक्शन में भी सेम वही चीज़ें हैं। ठीक है, अभी सिंपल हम इसमें जो एक चीज़ और देख लेते हैं वो हम इसकी इंटरेक्शन देख लेते हैं, और फिर हम इसके साथ ये लेक्चर खत्म करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको सारा डिटेल में भी देखेंगे। ठीक है, अभी हम अपनी एक्टिव साइट को सिलेक्ट करते हैं, हम एक्टिव साइट को देख लेते हैं कैसे सिलेक्ट करना है। इसमें हमने कुछ चीज़ें हमारी आगे कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल, हम जब डॉकिंग वाली साइट पर जाते हैं तो हमारी कुछ कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल्स बनती हैं। ठीक है, उसके अंदर हमें एक्स वाई ज़ी कोऑर्डिनेट्स की वैल्यूज़ चाहिए होती हैं। ठीक है, उसको हम किस तरीके से लेते हैं, हम अपनी एक्टिव साइट को सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, हमने ये रेजिड्यूज जो सिलेक्ट कर लिए, हम इसकी डिफाइन एंड एडिट बाइंडिंग साइट पर जाते हैं। ठीक है, और इसमें हम करंट सिलेक्शन को सिलेक्ट कर लेंगे, तो आप देखें उसने वो वाली रेजिड्यूज के गिर्द हमें वो सर्कल कर दिया है जिसको में हमारे एक्टिव साइट भी आते हैं। ठीक है, ये एसपीडी मतलब बाइंडिंग साइट स्पेस जो है इसको हम क्लिक करके इसकी एट्रीब्यूट्स को अगर चेक करें तो इसमें हमें एक्स वाई जी की वैल्यूज़, कोऑर्डिनेट्स की वैल्यूज़ मिलेगी, और रेडियस कितने रेडियस के अंदर अंदर वो रेसिड्यूज फॉल कर रहे हैं। ठीक है, ये हमें अपनी कॉन्फ़िगरेशन फाइल में यूज़ होंगे। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन फाइल जब नेक्स्ट लेक्चर्स में हम अपनी पूरी डिटेल से मॉलिक्यूलर डॉकिंग का प्रोसेस देखेंगे तो उसमें हम अपनी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स को कैसे सेट करना है, ये वैल्यूज़ कैसे यूज़ होंगी, हम उसमें सारी अप्लाई करेंगे। ठीक है, अभी हम इसको कैंसिल करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम जो अभी देखते हैं, हम अपने लाइगन की डायरेक्शंस को देख लेते हैं। ठीक है, इसमें हम व्यू इंटरेक्शंस में जाते हैं, इसको हम सिलेक्ट करते हैं, हमने जिस अपने सबसे पहले लाइगन को सिलेक्ट किया, इसको हमने डिफाइन लाइगन किया। ठीक है, इसकी लाइगन इंटरेक्शंस हमने देखी,
आप देख रहे हैं कि अब लाइगेंड को हमारी उस अमीनो एसिड रेसिड्यूज के साथ जितनी इंटरेक्शन है वो शो करवा रहा है। इसमें एक ऑप्शन हमें शो 2D डायग्राम, हम शो 2D डायग्राम पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे पास साइड पर हमें उसकी 2D डायग्राम आ गई, जिसमें हमारा जो लाइगेंड है और उसके साथ जो रेसिड्यूज है अमीनो एसिड के वो इंटरेक्शन शो कर रहे हैं। ठीक है, और नीचे हमें उसके पूरा चार्ट नजर आ रहा है कि कौन से कलर में कौन सी इंटरेक्शन शो हो रही है। ठीक है, हम इसको सिंपल पीएनजी फॉर्म में सेव कर सकते हैं। फाइल में जाकर सेव एज करेंगे तो हमारे पास सेम पिक जो है ये 2D फॉर्म में सेव हो जाएगी। हम इसे जहाँ जिस फ़ोल्डर में चाहें सेव कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से हमें इसमें अभी हमने इंटरेक्शन शो कराई तो आप देख सकते हैं कि इसमें हमें डाटा टेबल में नीचे पूरी की पूरी इसकी डिटेल आ जाएगी, कौन सा रेज़िड्यू और कौन सी बॉन्डिंग शो कर रहा है और लिगैंड के किस रेज़िड्यूज़ के साथ शो कर रहा है। ये देखें, आप देख सकते हैं कि फ्रॉम लाइसिन के साथ और लिगैंड के किस चीज़ के साथ किस एटम के साथ वो बॉन्डिंग कर रहा है। ठीक है, वो सारे के सारा आपको शो हो जाएगा। और आपको कलर से डिफरेंशिएट करने के लिए कि कौन से कलर में बॉन्डिंग शो हो रही है। ठीक है, वो सारी आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो हो रही है, कितने डिस्टेंस पर है, सब आपको इस डाटा टेबल में नीचे शो हो जाएगा। ठीक है, इसमें एक और चीज़ हमारे जो ये पेपर्स के लिए इंपॉर्टेंट होता है कि हमें इसका बैकग्राउंड चेंज करना होता है। ठीक है, हम कलर में जाकर हम इसके बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हैं। हम इसके बैकग्राउंड को वाइट कर लेते हैं, ओके। देन हमें और दूसरी जो चीज़ें हमें अब अमाइनो एसिड कौन कौन से अमाइनो एसिड है उनको हम लेबल कर सकते हैं। ठीक है, हम इसके लेबल में जाते हैं, देन ऐड लेबल करते हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर अमाइनो एसिड सेलेक्ट करेंगे क्योंकि हमें हम अपने अमाइनो एसिड्स को नेम करना है। और यहाँ पर हम इसके जो अमाइनो एसिड्स के लिए सिलेक्शन है 3 लेटर्स प्लस उसका आईडी। ठीक है, हम इसके कलर को यहाँ से चेंज कर सकते हैं कि हमें ब्लैक कलर में चाहिए, इसके टेक्स्ट को हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, हमें टाइम न्यू रोमन्स में चाहिए, एरिया में चाहिए, जिसमें भी चाहिए वो आप अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और आप इसकी राइटिंग टेक्स्ट को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से हम इसको अप्लाई करते हैं तो आप देखेंगे कि हमें जितने भी रेसिड्यूज जो इसके साथ इन्वॉल्व है इंफेक्शन में, ठीक है, जिनको हम बाइंडिंग साइड रेसिड्यूज भी कह सकते हैं, उन सबको हमने लेबल कर दिया है, ओके। देन अगर हम अपने लाइगेंड को मोर डिफ्रेंशिएट करने के लिए इसके कलर को चेंज करना चाहें तो हम अपने लाइगेंड को क्लिक करेंगे। ठीक है, और हम इसके कलर में जाकर सिंपल हम कलर पर, अब बैकग्राउंड में नहीं जाएंगे, सिंपल हम कलर पर क्लिक करेंगे और जो कलर हमें करना है, हमने इसे येलो ही करना है तो हम ओके कर देते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास येलो कलर में और हमारे पास ये चीज़ आ गई है। ठीक है, अब हम इसको इस तरीके से भी सेव इमेज एज कर सकते हैं। ठीक है, सेव एज आपने जहाँ पर भी इसे सेव करना है यहाँ से आप नीचे से इसका इमेज फॉर्म को सिलेक्ट कर लें। ठीक है, और आपने जिस जगह पे इसे सेव करना है आप इसको कर सकते हैं। अब इसके मज़ीद हम बेहतर और इसको बेहतर करने के लिए और अच्छे तरीके से प्रेजेंट करने के लिए हम इसका रिसेप्टर को शो करवा लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम सिंपल अपने लेफ्ट साइड पर आप देखें तो आपको ये रिसेप्टर अनशोर नज़र आ रहा है अभी सिर्फ क्योंकि सिंपल इसके रेजिड्यूज शो हो रहा है। अगर हम रिसेप्टर पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास पूरे का पूरा रिसेप्टर दोबारा शो हो जाएगा। ठीक है, इसको भी हम वो कर देते हैं, ओके। अब आप देखें कि हमारे प्रोटीन्स के साथ हम इसको ज़ूम इन कर लेते हैं। हमें हमारे प्रोटीन्स से चेंज के साथ वो रेसिड्यूज़ और लिगैंड की इंटरेक्शन बड़ी अच्छे से क्लियर शो हो रही है। हम इसको भी इमेज फॉर्म में भी सेव कर सकते हैं और हम इनको पीडीबी फॉर्म में भी सेव कर सकते हैं। सेव एज़ में जाकर हम इसको जो जो ऑप्शंस में सेव कर सकते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। इमेज फॉर्म में हम सेव कर सकते हैं, हम जिसको एज ए इमेज यूज़ कर सकते हैं। हम अगर पीडीबी फॉर्म में ये यूज़ करना चाहें, हम इसको दूसरे पीडीएफ फॉर्म में यूज़ करके हमारा फ़ायदा ये होगा कि हम इसे फाइल मोड में ओपन कर सकते हैं। सेम हम और जगहों पर और सॉफ्टवेयर में भी इसे ओपन कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम इनको सिंपल यहाँ पर डिस्प्ले करवाकर हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ये तो कुछ हमारे बेसिक था बायोलॉजी डिस्कवरी स्टूडियो का, जिसमें हमने ये देखा कि हमारे पास जो ऑप्शन है उनको हम किस तरह बेसिक लेवल पर यूज़ करेंगे। इसमें बहुत एडवांस चीज़ें हैं जिनको हम आगे अपने लेक्चर्स में चलते डिस्कस करते जाएंगे और आपके साथ शेयर करते जाएंगे। थैंक यू।